नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के उस व्यक्ति का नाम है जिन्हें ना कि सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उनका जन्म भारत देश के तमिलनाडु राज्य के जिला रामनाथपुरम के रामेश्वरम में एक छोटे से गांव धनुषकोडी में हुआ था। सन 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता जैनुलाब्दीन का ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही वह बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम अपने संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्यता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह स्वयं 5 भाई और 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता के दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। वे भले ही ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर 5 वर्ष की उम्र में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। जब वह 5वीं कक्षा में थे तब उनके शिक्षक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे। फिर वह उड़ते हुए पक्षियों को देखकर तय कर लिया कि उनको भविष्य में विज्ञान और विमान के क्षेत्र में ही जाना है। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा को जारी रखने के लिए अखबार बांटने का कार्य भी किया था। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि हासिल की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। सन 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई सैटेलाइट प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निर्देशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन काल में 3 महान शिक्षकों का भी उल्लेख कुछ इस प्रकार किया। यह मेरा पहला चरण था जिसमें मैंने 3 महान शिक्षकों विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और ब्रह्मा प्रकाश से नेतृत्व सीखा। सन 1972 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े। अब्दुल कलाम को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का स्वदेशी उपग्रह LLV तीसरे प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निर्देशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा कीमती समय और ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास और केंद्रित में किया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल को सफल परीक्षण का श्रेय भी उन्हीं को है। अगर बात करें कलाम के व्यक्तिगत जीवन की, जिसमें वह पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। राजनीतिक स्तर पर कलाम की चाहत थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका का विस्तार है। अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो आपको यह बता दें, उन्होंने शादी नहीं की और पूरी जीवन अविवाहिता ही रहे। अब्दुल कलाम जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और इन्हें 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जीवन में बेहद अनुशासन प्रिय थे। यह शाकाहारी थे। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी किताबें भी लिखी है। इनमें से एक किताब इनके जीवन पर आधारित विंग्स ऑफ फायर, जो भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। इनकी कुछ प्रमुख कविता और किताबें कुछ इस प्रकार है। गाइडिंग सोल्स, डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ, इंडिया 2020,
अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइट माइंड्स, अनलिसनिंग द पावर विद इन इंडिया, माई ड्रीम। इस प्रकार यह भारत के एक विशिष्ट वैज्ञानिक थे जिन्हें 40 से अधिक कॉलेज, इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हो चुकी थी। यह वह इंसान थे जो हर किसी के दिल में बसते थे। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान प्रदान किया गया। 1999 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान हेतु दिया गया। इन्हें कई बार विदेशों में भी पुरस्कार व सम्मान के साथ नवाजा गया। अब्दुल कलाम साहब की जितनी भी प्रशंसा की जाए और सराहना की जाए वह कम होगी। सन 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग से रहने योग्य ग्रह पर एक सभा दे रहे थे जब उन्हें जोरदार दिल का दौरा हुआ और ये बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। लगभग शाम 6:30 बजे इन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया, जिसके 2 घंटे बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। जब इनका मृत्यु हुआ तब इनकी उम्र 83 वर्ष कुछ महीने हुई थी। मृत्यु के तुरंत बाद इनके शव को वायुसेना के विमान के द्वारा दिल्ली लाया गया। वहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल व तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इनकी पार्थिव शरीर पर पुष्पहार अर्पित किए, जिसके बाद भारतीय सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन के मौके पर उनके सम्मान में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के पी करम्बू ग्राउंड में दफना दिया गया।